हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं उपस्थित हुए हैं और बात करेंगे जुलाई महीने के राशि फल के बारे में। और ये देखिए, ये 1 जुलाई को जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। प्लस गोचर में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे सूर्य करेंगे, शुक्र करेंगे, तो इस पे भी मैं आऊँगा। और यहाँ मैंने दृष्टि दिखाई है आप लोगों को, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उनकी दृष्टि को दिखाया है। और बात करेंगे कि भाई जुलाई का महीना हमारे मेष राशि वाले भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए कैसा रहने वाला होगा। तो ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, सर्वप्रथम हम लोग जुलाई के महीने में देखते हैं कि देखिए फर्स्ट हाउस से विचार करते हैं तो फर्स्ट हाउस के आपके स्वामी कौन हैं। फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस, इस दोनों भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल होते हैं। और मंगल फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं कहाँ, कुंडली के 2nd हाउस में, जो आपके वाणी का है, आपके धन का है। शनि की 3य दृष्टि यहाँ पड़ रही है। शनि की ये दृष्टि 3य दृष्टि का यहाँ पड़ना, क्योंकि ये वाणी और धन स्थान है, शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए इतना निवेदन करेंगे, जुलाई के महीने में हल्की फुल्की चोट लगने का, हल्का फुल्का दुर्घटना होने का भी योग है। दूसरी बात, अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, ठीक है, क्योंकि ये स्थान वाणी का है। हाँ, मंगल आपको धन देंगे, लग्न लॉर्ड हैं, लग्नेश हैं, और यहाँ 2य भाव में बैठे हैं, तो ये धन तो आपको देंगे, ठीक है। अब मंगल की जो एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी, ठीक है, अपन 5म घर में 5th हाउस में पड़ेगी। उसके बाद मंगल की एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ठीक है, और मंगल की एक दृष्टि 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ये मंगल की दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए वाणी पे नियंत्रण रखिए, ये महीना धन प्रदान करेगा, लेकिन यहाँ हल्की फुल्की दुर्घटना होने का भी योग है। दूसरी बात, निवेदन करेंगे, अगर आप अपने कुंडली में देखिए जहाँ 2 लिखा है, वहाँ आपके जन्मकालीन माने जो जन्मकालीन कुंडली में क्या अगर शनि है, तो हम कहेंगे, विशेष रूप से अनुरोध करेंगे कि भाई दुर्घटना होने का योग है और बड़ा सावधान रहना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद चले आइए, हम लोग मंगल का फर्स्ट हाउस का विचार कर लिए। 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र की प्लेसमेंट अभी कहाँ है, ये 1 तारीख माने ये तो हमने 1 जुलाई का डाला है, लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन ठीक होगा आपको 4 जुलाई 2026 को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब सिंह राशि कहाँ, देखिए सिंह राशि कुंडली का 5th हाउस है, यहाँ पर शुक्र का प्रवेश होगा। तो शुक्र देखिए आपके लिए धन स्थान, वाणी स्थान के भी स्वामी हैं और आपके रोजगार स्थान के भी स्वामी हैं। शुक्र का यहाँ पर हो जाना, यहाँ थोड़ा सा पेट संबंधित दिक्कत परेशानी हो सकती है। अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, और बोल चाल पे नियंत्रण रखना है, बोल चाल की वजह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब आइए हम लोग 3rd हाउस का विचार करते हैं। तो 3rd हाउस में यहाँ मिथुन राशि बनी, और यहाँ कुंडली के 6ठे घर में कन्या राशि। इन दोनों भाव के स्वामी बुध भी कहाँ है, कुंडली के 4th भाव में। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध यहाँ है, ठीक है। अब स्थिति क्या बन रही है, ये सारे ग्रह मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये स्थान कर्म का है। तो देखिए नौकरी में है तो वहाँ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा। फिलहाल पंच महापुरुष योग में ये देवगुरु बृहस्पति बनाकर बैठे हैं, उनकी एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है,
उसके बाद एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है, फिर एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ अपनी, तो यात्रा होने का भी योग है। ठीक है। और यहाँ पर जो बेरोजगार भाई बहन मित्र बंधु हैं उनको रोजगार मिलने की भी संभावना मुझे जुलाई में दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहेगा, ये बता रहा है। ठीक है। तो ये हो गई तीसरे। और चतुर्थ घर का जो स्थिति है, यहाँ भी स्थिति आप प्रफुल्लित रहेंगे, सब कुछ मन थोड़ा संतुष्ट रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्य में धन व्यय होने का भी योग है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्मस्थान पर है, तो ये स्थिति बन रही है। अब चले आइए पंचम घर में, तो सूर्य की स्थिति फिर हम लोग चेक करते हैं। देखिए, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वो 16 जुलाई 2026 को करेंगे। यानी 16 जुलाई के बाद सूर्य का भी राशि परिवर्तन जो है हो जाएगा, और सूर्य यहाँ पर अभी बैठे हैं, वो यहाँ चले आएंगे। ठीक है। तो स्थिति जो है देखिए, 4 चतुर्ग्रही योग भी बन जाएगा। तो स्थिति यहाँ पर हटेंगे, शुक्र तो 4 जुलाई को हट जाएंगे, तब भी 3 ग्रह रहेंगे। बुधादिक योग बनेगा, यानी यात्रा होगी, और आप लोग जो है बुद्धि का विकास होगा, और मन काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित रहेगा। ये बात है, ये दिखाई दे रहा है। तो इतना कहेंगे कि भाई जुलाई का महीना में थोड़ा सा जो नियंत्रण, माने आपको जो सावधानी बरतनी है, वो सावधानी बरतनी है। देखिए, शनि और मंगल का जो योग है ये बढ़िया नहीं है। ये योग दुर्घटना कराता है, अग्निकांड करवाता है। आपका बोलचाल पे नियंत्रण रखना है। मन थोड़ा बोलचाल के वजह से, और जैसे ही वाणी स्थान के स्वामी शुक्र केतु से जाके जब मिलन कर लेंगे तो स्थिति और भी गड़बड़ हो सकती है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जुलाई का महीना में जो है ये दो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का और शुक्र का भी होगा। लेकिन मंगल आपका 2 अगस्त तक तो यहीं बैठे रहेंगे, लग्न लॉर्ड हैं, और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, तो इसके वजह से भाई सावधान रहना है आप लोगों को, इतना हम कहेंगे, है ना। और स्थिति मुझे थोड़ा सा बस हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखिएगा। भाई वाहन लेने का विचार भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। आप लोग अपने घर पे कोई कार्य करा सकते हैं, घर पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोई कार्य ये इस काम का होने का भी योग है ना। तो हर तरह से मुझे ये अनुकूल दिखाई दे रहा है जुलाई का महीना। बस सावधानी जो बरतनी है, वो सावधानी बरतनी है। यहाँ दुर्घटना का योग है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चोट लग सकती है, तो इसका पूर्ण ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, तो ये रहा हमारे मेष राशि वाले भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए कि आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं, और सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। दूसरी बात निवेदन करेंगे कि भाई चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाए। तो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और यहीं हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।